गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर चुके थे पिछले वीडियो में बल तक, ठीक ना। बल हम पढ़ चुके थे और बल में हमने अपने पढ़ा कि जो बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। मात्रक हमने इसका क्या बताया था? न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और बी में सूत्र हमने बताया था ml (T⁻²). ठीक। अब इसके सिमिलर एक चीज आ जाता है, वह आता है भार। जिसके साथ भी अगर बल लगा है तो उसका तो मात्रक न्यूटन होगा ही, लेकिन भार थोड़ा सा अलग आ जाता है क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं द्रव्यमान और भार के बीच में, ठीक ना। तो द्रव्यमान है क्या? तो द्रव्यमान जो होता है वह किसी वस्तु किसी पदार्थ की मात्रा होती है। ये क्या होती है? पदार्थ की मात्रा। तो इसका मात्रक आपको पता है किलोग्राम, और ये क्या है? आपका एक मूल राशि है, ठीक ना। लेकिन भार क्या है? तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को ही हम कहते हैं भार, ठीक ना। तो भार जो है एक प्रकार का बल है, इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन, और बीम सूत्र वही होगा जो कि बल का होगा। तो बल का बीम सूत्र क्या होता है? ml(T⁻²). काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और वही आपका बीम सूत्र होता है भार का। भार का भी बीम सूत्र होता है ml(T⁻²), और इसका भी मात्रक होगा न्यूटन, ठीक। हम यहां तक बात कर चुके थे। अब यहां से हम बात जिसकी करेंगे वह है आपका कार्य। कौन है? कार्य, ठीक। कार्य क्या है? तो कार्य बराबर आपका होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। आने वाले समय में हम आपको टॉपिक वाइज सारे जो आपके चैप्टर होंगे उसे लेके चलेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हम कैसे बीमीय सूत्र की सहायता से ज्यादा नंबर ला लें, मात्रक और बीमीय सूत्र। तो यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आपके आ जाते हैं, यही 2 नंबर हमको बटोरना है। और लास्ट में हम आपसे टेस्ट रखेंगे। अगला जो सीरीज मिलेगा इस वीडियो का, वहां पे हम इसका टेस्ट करवा देंगे, ठीक ना। देखिए कार्य क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को हम कहते हैं कार्य। तो कार्य बराबर क्या था? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो जो मात्रक बल गुणे विस्थापन का होगा वही किसका होगा? कार्य का। तो बल का मात्रक आपका हो जाता है न्यूटन, और विस्थापन का हो जाता है मीटर। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, लेकिन जूल के सम्मान में इसका मात्रक क्या रख दिया गया? जूल, ठीक है ना। यानी कार्य का मात्रक आपका होता है जूल। हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। कार्य हो, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है आपका? जूल। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो तो उसका भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक। अब हम थोड़ा सा सिमिलरली लेके चलते हैं। जैसे हमने देखा कार्य का मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं, और इसका बीमीय सूत्र हम देख लें। बल का बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml(T⁻²), ठीक। और विस्थापन के क्या हो जाएगा? L, गुणा करा लें तो ml²T⁻²। तो इसका बीमीय सूत्र क्या होगा कार्य का? ml²T⁻²। चलिए सिमिलरली चीजें देखते हैं, मैंने कि जो बीमीय सूत्र कार्य क्या हुआ और किसका हो सकता है। तो यहां पे हम पढ़ते हैं ऊर्जा का भी। ऊर्जा, तो ऊर्जा किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चूंकि कार्य ही कन्वर्ट होता है ऊर्जा में, या ऊर्जा ही कन्वर्ट होता है कार्य में, तो दोनों सिमिलर चीजें हैं। इनका भी बीमीय सूत्र वही होता है ml²T⁻²। इसका भी मात्रक होगा जूल। लेकिन एक अन्य चीज डिस्कस किया जाता है, वह है बल आघूर्ण। क्या डिस्कस किया जाएगा? बल आघूर्ण, जिसे हम टार्क कहते हैं। और बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे लंबवत अक्ष से दूरी। क्या पढ़ते हैं? लंबवत अक्ष से दूरी, ठीक ना। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, अगर कोई कण आपका घूर्णन गति कर रहा हो तो किसी कण पर लगने वाले बल और घूर्णन अक्ष दूरी के गुणनफल को हम कहते हैं बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक। तो बल का मात्रक यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? न्यूटन, और इंटू क्या हो गया? मीटर। लेकिन याद रखिएगा बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर था। इसके पहले हमने जूल, जब हमने कहा, जब हम कार्य पढ़ रहे थे तो हमने कहा न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है, और न्यूटन इंटू मीटर को हम जूल कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बल आघूर्ण के मात्रक को भी क्या कहते हैं? न्यूटन इंटू मीटर या जूल, नहीं, हम इसको कहते हैं न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। अब है ये आपका बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण आपका है सदिश राशि। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। इसका भी बीमीय सूत्र वही होता है जो कार्य का होता है। जैसे बल का बीमीय सूत्र हो जाएगा
ml(t⁻²) और यहाँ विस्थापन का हो जाएगा l। तो इसको मिला करके हो गया ml²t⁻²। तो तीन चीजें हमने आपको बताया, कौन कौन सा? कार्य हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, या आपका बलागुण हो। इन तीनों राशियों का भिन्न सूत्र सेम होता है। क्या होता है आपका? ml²t⁻²। ये तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो कार्य के बाद हम क्या पढ़ें? तो कार्य के बाद एकदम आपके क्रम में चलता है सामर्थ्य। क्या चलता है आपका? सामर्थ्य, जिसे आप शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति जो है वह किसी अन्य व्यक्ति से कम समय में किसी कार्य को कर लेता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी ऊर्जा ज्यादा होगी या उसकी शक्ति ज्यादा होगी। तो ये शक्ति को डिनोट करता है। रेट ऑफ वर्क कहलाता है आपका, रेट ऑफ वर्क कहलाता है सामर्थ्य। यानी एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? सामर्थ्य या शक्ति कहलाता है। तो आपका सामर्थ्य या शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका जूल, और बटा समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मात्रक हुआ जूल प्रति सेकेंड, जिसको हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं? वाट। इसके अन्य भी कई मात्रक है, जैसे आपका सामर्थ्य का छोटा मात्रक वाट है, इससे बड़ा हम पढ़ते हैं किलोवाट। और इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, किलोवाट को ही हम कहते हैं बीटीयू। क्या कहते हैं? बीटीयू या यूनिट। ये सब क्या कहते हैं? यूनिट। जैसे घरों में सप्लाई होते हैं तो उसके जो खर्चे आते हैं वो यूनिट के हिसाब से आते हैं, और इसी को हम कहते हैं बीटीयू। बीटीयू का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ट्रेड यूनिट। ठीक ना? तो बीटीयू का फुल फॉर्म क्या होगा? बोर्ड ट्रेड यूनिट। और इस बोर्ड ट्रेड यूनिट, और इसी को हम कहते हैं यूनिट। ठीक ना? और इसी के दर के हिसाब से आपके बिजली बिल आते हैं। यानी घरों में जो आप बिजली सप्लाई लिए हैं उसमें शक्ति या वोल्टेज ना खर्च होकर क्या खर्च होता है? ऊर्जा खर्च होता है। क्या खर्च होगा? ऊर्जा। ठीक। अब चीजें आ गई सामर्थ्य के बारे में हम बात करते, तो सामर्थ्य बराबर था, इन शक्ति बराबर था कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। तो कार्य का आपका मात्रक होता है जूल, और बटा समय का सेकंड, तो हमने इसका मात्रक बताया जूल प्रति सेकंड या वाट। इसके मात्रक आपके वाट होते हैं, किलो वाट पढ़ते हैं, मेगावाट पढ़ते हैं, अश्व शक्ति पढ़ते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक। अब ये आ गया आपका भिन्न सूत्र। तो कार्य का भिन्न सूत्र क्या होगा बाबू? ml²t⁻², और समय का क्या हो जाएगा? t। ऊपर भेज देंगे, यहाँ t पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ml²t⁻3 इसका भिन्न सूत्र होता है। तो शक्ति का भिन्न सूत्र होता है ml²t⁻3। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ टॉपिक आ जाएगा घनत्व। क्या आता है आपका? घनत्व। घनत्व से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मात्रक और भिन्न सूत्र लेके चल रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डीपली ना जाके इसको पहले कंफर्म करा लें आपको। घनत्व, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन, अर्थात एकांक आयतन पर द्रव्यमान को हम कहते हैं घनत्व। ठीक। अब देखिए, किसी वस्तु का भारी या हल्का होना निर्भर करता है द्रव्यमान घनत्व पे। घनत्व अगर किसी पदार्थ का अधिक है तो वो आपको भारी महसूस होगा, घनत्व कम है तो हल्का महसूस होगा। जैसे एक छोटा सा टुकड़ा अगर लोहे का हो तो वह भारी रहता है, वह सोने का हो तो हल्का होता है। यानी सोने का घनत्व जो होता है वह लोहे के घनत्व की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि वो हमें हल्का दिखेगा। ये आपका क्वेश्चन बनता है कंपटीशनों में कि जब कोई तैराक है अगर, तो तैराक के लिए नदी में तैरना तो आसान हो, नदी में तैरना मुश्किल होता है, जबकि समुद्र में तैरना आसान है। तो इसका कारण क्या होता है? घनत्व। यानी कि जो नदी होता है इसके जल का घनत्व जो होता है वो समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि यहाँ पे उत्प्लावन बल कम मिलने की वजह से हम वहां पे अच्छे से तैर नहीं सकते, जबकि समुद्र में घनत्व के अधिक होने की वजह से हमें उत्प्लावन बल ज्यादा मात्रा में मिलता है और हम आसानी से उस पर तैर सकते हैं। यह एक और क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जब कोई जहाज
आपके नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा सा उठ जाती है। तो इसका भी आंसर क्या होता है, घनत्व के कारण। तो घनत्व काफी इंपॉर्टेंट है। घनत्व बराबर है द्रव्यमान बटा आयतन। तो जो मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन का होगा वही किसका होगा, घनत्व का। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बाबू, किलोग्राम, और बटा आयतन का हो जाता है मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद रखिएगा घनत्व एक अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश। अच्छा किलोग्राम है, मीटर पावर 3 है, ऊपर अगर लेके जाए तो किलोग्राम, मीटर पर पावर प्लस में 3 है, ऊपर जाएगा तो -3। अब बीमें सूत्र लिखना है तो किलोग्राम के लिए लिखेंगे m, मीटर के लिए l, और इसका पावर चढ़ा देंगे 3। तो इसका बीमें सूत्र होगा ml का पावर -3। अच्छा ऐसे ही एक चीज आ जाती है पृष्ठ तनाव। क्या शब्द आ जाता है आपका, पृष्ठ तनाव। चलिए तो यहां से एक मिलता जुलता टॉपिक हमें मिलता है पृष्ठ तनाव, और याद रखिएगा इसी के सिमिलर आपका मिल जाता है बल नियतांक। क्या मिलता है, बल नियतांक। दोनों के बीमें सूत्र समान होते हैं। अच्छा पृष्ठ तनाव क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब जल की बूंदें पृथ्वी पे गिरती हैं तो वह खुद को एडजस्ट करती है, अपने आप को छोटे आकार में डालने के, एक छोटे से क्षेत्रफल में ढालने की कोशिश करती हैं, और इसी गुण को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई। क्या होता है आपका, बल बटा लंबाई। ठीक, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आपका लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ध्यान रखेंगे बलाघूर्ण का मात्रक क्या था, न्यूटन इंटू मीटर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा बीमें सूत्र देख ले थोड़ा सा, तो जो बीमें सूत्र बल बटा लंबाई का होगा वही पृष्ठ तनाव का होगा। तो बल का बीमें सूत्र होता है mlt का पावर -2, लंबाई का हो जाएगा l से l को कटा लेंगे तो पृष्ठ तनाव का बीमें सूत्र होगा mt का पावर -2। ठीक, अब थोड़ा सा बल नियतांक को देख ले। हमने कहा दोनों सिमिलर हैं, यानी जो बीमें सूत्र पृष्ठ तनाव का होगा वही बल नियतांक का। लेकिन जब हमें इसके सूत्र मालूम रहते हैं तो हम आसानी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे प्राप्त करते हैं बल नियतांक। तो आप सबको पता होगा एक वैज्ञानिक हुए हुक। कौन हुए, हुक। इन्होंने आपके प्रत्यास्थता के नियम दिए, यानी प्रत्यास्थता के अंतर्गत कुछ नियम दिए। इनका मानना था कि किसी स्प्रिंग पर आरोपित बल, किसी स्प्रिंग पर आरोपित बल उसमें उत्पन्न खिंचाव यानी x के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी स्प्रिंग में उत्पन्न खिंचाव उस पर आरोपित बल F के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बल जितना ज्यादा लगाएंगे खिंचाव उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम प्रपोर्शनल को बराबर में बदल दें तो यहाँ एक नियतांक कार्य करता है k, और ये हो जाएगा x। k ही वह नियतांक है जिसको हम बल नियतांक कहते हैं। k को क्या कहते हैं, बल नियतांक। तो अगर इसको फसांतर कर दें तो बल नियतांक बराबर हो जाएगा, बल नियतांक बराबर हो जाएगा F बाई एक्स। एक्स है क्या, खिंचाव। अच्छा खींचते हैं किसी चीज को तो हमें लंबाई प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, लंबाई। तो बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और खिंचाव लंबाई है तो इसका मात्रक हो गया मीटर। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, और बीमें सूत्र वही होगा एम एल तो कट जाएगा mt का पावर -2। तो इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा, जो बीमें सूत्र पृष्ठ तनाव का होता है वही आपके बल नियतांक का भी होता है। चलिए ये थी आपकी सिमिलर चीजें, इसको लेके चल रहे थे साथ में। अब आपका साथ में आ जाता है शक्ति, हमने पढ़ लिया, बलाघूर्ण पढ़ लिया। अब कुछ नियतांकों के बारे में जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे दाब। क्या पढ़ेंगे, दाब। तो आप सबको पता है कि आपकी एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक यानी किसी वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित अभिलंबित बल दाब कहलाता है। यानी दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यही कारण है कि सुई आसानी से चुभ जाती है, जबकि किसी लकड़ी को अगर धंसाया जाए किसी स्थान पे तो इसको चुभने में समय लगता है। तो बल बटा क्षेत्रफल बराबर क्या पढ़ते हैं, दाब। अच्छा क्वेश्चन आपका क्या पूछ देता है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, इसका मात्रक बीमें सूत्र ना पूछ के ये पूछ देता है कि अगर किसी धातु का या किसी पदार्थ का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो अगर दाब बराबर है बल बटा क्षेत्रफल के तो जाहिर सी बात है कि दाब अनुक्रमानुपाती होता है बल के, यानी बल जितना अधिक लगेगा दाब उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल से संबंध देखें, अगर बल को नियत माना जाए
तो दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। यानी क्षेत्रफल घटाने पर दाब बढ़ता है और बढ़ाने पर घटता है। ठीक, तो दाब बराबर था बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और चूंकि इसके बारे में सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने बताया था, इसलिए दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पास्कल। इसके अन्य मात्रक भी हम पढ़ते हैं, जब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे तो अन्य चीजें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अच्छा, बीमय सूत्र देख लीजिए। बल का बीमय सूत्र होता है mL/(T⁻²) और क्षेत्रफल का बीमय सूत्र क्या होगा? L²। L से L का पावर कट लिया तो ये हो जाएगा mL/(1)T⁻²। तो दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और बीमय सूत्र होता है mL/(1)T⁻²। अब आप यहां से सिमिलरली अगर चीजें देखें तो जो बीमय सूत्र आपके दाब का होता है वही बीमय सूत्र आपका होता है प्रत्यास्थता गुणांक का। किसका होता है? प्रत्यास्थता गुणांक का। तो प्रत्यास्थता गुणांक कई तरीके के होते हैं। आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया जाता है, आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ाया जाता है। तो जितने भी नाम के साथ प्रत्यास्थता गुणांक लिखते तो उन सभी का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उनको हम पास्कल नहीं कह सकते। हाँ, उसका बीमय सूत्र सेम होगा, वह होगा mL/(1)T⁻²। तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है। अब देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक हमने जान लिया। अब एक और चीज, प्रतिबल, इसका भी बीमय सूत्र सेम होता है। कौन है भाई? प्रतिबल। अब देखिए ध्यान से, कुछ चीजें आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलास्ट्री हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक चीज पढ़ाया जाता है विरूपक बल। क्या हम पढ़ते हैं? विरूपक बल। बल एक हम पढ़ते थे बाह्य बल, जिसे हम बल कहते हैं। तो बल को हमने पढ़ा तो हमने कहा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। लेकिन ये जो विरूपक बल है ये स्थिति में परिवर्तन नहीं करता। विरूपक बल स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, ये आकार में परिवर्तन करता है। किसमें परिवर्तन कर देगा? आकार में। यानी वह बाह्य बल जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर दे क्या कहलाता है? विरूपक बल। ठीक, अब आगे प्रतिबल। तो प्रतिबल है क्या? प्रतिबल भी एक प्रकार के दाब के समतुल्य है। जो प्रतिबल है ये बराबर होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल और बटा किसके? क्षेत्रफल के। अर्थात किसी वस्तु के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली आंतरिक प्रतिक्रिया बल को हम कहते हैं प्रतिबल। ठीक, और प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा क्षेत्रफल। तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मात्रक क्या हो जाएगा? अरे भाई, प्रतिक्रिया बल ही तो है, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन, और बटा क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो इसका भी मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, बीमय सूत्र देख ले। तो बल का बीमय सूत्र होगा mL/(T⁻²) और क्षेत्रफल का हो जाएगा L²। L से L का पावर कट जाएगा तो m यहाँ प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस mL/(1)T⁻²। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, जो भी प्रत्यास्थता गुणांक है सबका बीमय सूत्र सेम होगा। ठीक, और क्या होगा? mL/(1)T⁻²। ठीक, अब यहां से चीजें क्या है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या देगा? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये आपका बन गया। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमय सूत्र क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है F=G। अब अगर हम चाहें तो इसको और भी आसान करता है, यहाँ पे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिख लें। ठीक, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध होता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी mv/r², जहाँ स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, त्वरण है तो इसका मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बीमय सूत्र होता है Lt⁻²। तो गुरुत्वीय त्वरण का बीमय सूत्र होगा Lt⁻²। जी क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻,
हाँ, तो ये होता है 6.67 गुणे 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो G बराबर कैपिटल जी एम ई बाई क्या है आर स्क्वायर। हमें चाहिए G का बेमेल सूत्र, तो शीर्ष को क्या कर देंगे पक्षांतर। तो G को रखा, शीर्ष को पक्षांतर करेंगे तो G आर स्क्वायर बटा हो जाएगा एम ई। क्या हो जाएगा एम ई। एम ई क्या है मॉस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान। और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 पर पावर 24 केजी होता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 6 गुणे 10 पावर 24 केजी, लगभग हम कह सकते हैं 10 पावर 25 केजी। ठीक। दूसरी चीज इसकी त्रिज्या कितनी होती है, यहाँ पे जो आर लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह 6.4 गुणे 10 पावर 6 होता है। कितना होता है 6.4 गुणे 10 पावर 6 मीटर। ठीक। अब समझिए, तो कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी आर ई बाई क्या आ गया एम ई। ठीक, ये आर स्क्वायर हुआ है। तो यहाँ पे बीमीय सूत्र देखें तो जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका बीमीय सूत्र होगा एल टी का पावर -2। अच्छा आर ई क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या है तो लंबाई है, यानी त्रिज्या है तो मतलब लंबाई है। तो आर स्क्वायर है ना, तो आर के लिए तो एल लिखेंगे, लेकिन इसका वर्ग है तो एल का भी क्या हो जाएगा वर्ग बटा एम ई क्या है मॉस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ही तो है, तो इसका बेमेल सूत्र हो जाएगा एम। ऊपर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एम एल, एल स्क्वायर हो जाएगा एल क्यूब। अच्छा ये देखो एम पावर +1 था तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो एम पर पावर -1, एल का पावर 3 और टी पर पावर यहाँ हो जाएगा -2। तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बेमेल सूत्र होता है m का पावर -1, एल का पावर 3, टी का पावर -2 और इसका बेमेल मात्रक होता है किलोग्राम न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये था नियतांक। आगे है आपका गुरुत्वीय विभव, कभी कभी पूछ देता है, अन्य भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव हम सीखने जा रहे हैं। तो गुरुत्वीय विभव जो है, जैसे आपको सिर्फ अगर विभव कहा जाए तो आपने पढ़ा था विद्युत विभव V बराबर W/Q। तो विद्युत में तो आवेश का अध्ययन करते हैं, जबकि गुरुत्व में हम द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं। तो गुरुत्वीय विभव V बराबर होता है W/M। W/M, तो M है क्या द्रव्यमान है, W क्या है कार्य, यानी गुरुत्वीय विभव बराबर होता है कार्य बटा द्रव्यमान। तो कार्य का मात्रक क्या हो गया जूल और बटा M क्या है द्रव्यमान, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। अच्छा बेमेल सूत्र देख लेते हैं। कार्य का बेमेल सूत्र होगा ml² t का पावर -2 और m क्या है बाबू m है द्रव्यमान, तो इसके लिए हम लिख लेंगे m। m से m कट गया तो इसका बेमेल सूत्र होगा l का स्क्वायर t का पावर -2। तो गुरुत्वीय विभव का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम और बेमेल सूत्र होता है l² t का पावर -2। चलिए, तो ये था गुरुत्वीय विभव। अच्छा गुरुत्वीय विभव आ गया, द्रव्यमान की ओर इशारा, और तो कुछ चीजों को और भी सीख लेते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है द्रव्यमान आघूर्ण। याद रखिए जहां कहीं भी आघूर्ण शब्द लग जाए, क्या लग जाए आघूर्ण शब्द लग जाए, तो उसमें हम दूरी से गुणा कराते हैं। तो द्रव्यमान आघूर्ण बराबर होता है m × r। क्या होता है m × r। तो द्रव्यमान आघूर्ण बराबर होगा द्रव्यमान गुणे दूरी। तो द्रव्यमान का मात्रक हुआ किलोग्राम और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो द्रव्यमान आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम × मीटर। किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे बेमेल सूत्र लिखने के लिए m, मीटर के लिए क्या लिखेंगे l, तो इसका बेमेल सूत्र होगा ml। ठीक, अब ये चीजें थी। साथ में अब आप कहा जाता है द्रव्यमान आघूर्ण के बाद जड़त्व आघूर्ण। क्या आता है जड़त्व आघूर्ण। तो सिर्फ आपने जड़त्व पढ़ा होगा। जड़त्व का नियम कौन दिया था, तो भाई आपकी गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था गैलीलियो। और बाद में हमने पढ़ा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, है ना। तो ये चीजें हमने सीखा था, लेकिन जब हम घूर्णन गति पढ़ते हैं तो वहां पर भी जड़त्व का अध्ययन किया जाता है और वहां हम चीजें पढ़ते हैं जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को हम व्यक्त करते हैं I से, और ये बराबर होता है m × r² के। m क्या है आपका द्रव्यमान है, और ये जो r है ये घूर्णन अक्ष से उस कण की दूरी होती है जिसका हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं।
तो I बराबर हो गया आपका mr²। तो जाहिर सी बात है जो मात्रक द्रव्यमान गुणित दूरी के वर्ग का होगा वही किसका होगा, जड़त्व आघूर्ण का। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और दूरी का मात्रक हो जाता है मीटर, तो इसका हो जाएगा वर्ग। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा विभेद सूत्र क्या होगा, तो किलोग्राम के लिए m लिखेंगे, मीटर के लिए l और इसका पावर हो जाएगा 2। तो क्या हो जाएगा ml²। यानी द्रव्यमान आघूर्ण का विभेद सूत्र ml था और जड़त्व आघूर्ण का विभेद सूत्र होता है ml²। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां से चीजें जो हमको मिलती हैं वह मिलता है यंग, तो हमने पढ़ लिया। अब आपका है श्यानता। क्या था आपका, श्यानता। तो श्यानता गुणांक हम पढ़ते हैं, श्यानता गुणांक ये पूछ देता है इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें। श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग परिवर्तता, क्षेत्रफल गुणे वेग परिवर्तता। चलिए तो श्यानता गुणांक बराबर क्या है, बल बटा क्षेत्रफल गुणे वेग परिवर्तता। अच्छा बल का मात्रक देख लो न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक देख लो मीटर स्क्वायर और वेग परिवर्तता का मात्रक क्या होता है, तो वेग परिवर्तता का मात्रक होता है प्रति सेकंड, ठीक है ना, प्रति सेकंड। और इसका बीमा सूत्र हमने बताया था t⁻⁻1। अगर हम बटे में सेकंड ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू सेकेंड और बाई क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक। अच्छा बीमा सूत्र देख लेते हैं। तो बल का बीमा सूत्र होता है ml t⁻⁻2, क्षेत्रफल का क्या होगा l² और वेग परिवर्तता का बीमा सूत्र होता है t⁻⁻1। अच्छा आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में बताया था आवृत्ति का भी बीमा सूत्र होता है t⁻⁻1। अब देखो l से इसका ये पावर कटा तो m l का पावर -1, t⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो t⁻⁻1। तो श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र होगा ml का पावर -1 t⁻⁻1। चलिए अब हमारे पास है प्लांक नियतांक, यही हमें पढ़ना है, थोड़ा सा जरूरी है यहाँ पे प्लांक नियतांक को जानना। प्लांक नियतांक, तो प्लांक के बारे में तो आपने सुना होगा, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत महत्वपूर्ण है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक ने क्या कहा था, प्लांक ने कहा कि जो आपका सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हैं ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में पृथ्वी तक लाई जाती हैं। तो ये जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल थे इनको इन्होंने क्वांटा शब्द लगाया। क्या कहा इन्होंने, कहा कि ये क्वांटा है और क्वांटा को हम फोटान कहते हैं। फोटान की जो ऊर्जा होती है वह आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ऐसा कहा गया, प्लांक ने कहा कि जो आपकी ऊर्जा होगी वह आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होगी। अगर हम यहाँ पे E को E लिखें प्रपोर्शनल को बराबर में बदलें तो यहाँ एक नियतांक कार्य करता है H और ये हो जाएगा इंटू न्यू। ये जो H है इसी को हम कहते हैं प्लांक नियतांक। क्या कहते हैं इसको, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक को पता करना है तो प्लांक नियतांक इसको पक्षांतर कर दें तो प्लांक नियतांक बराबर हो जाएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति, ध्यान रखेंगे। तो प्लांक नियतांक बराबर है ऊर्जा बटा आवृत्ति। अच्छा ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा जूल और बटा आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड यानी 1/सेकंड। ऊपर भेजेंगे तो ये होगा जूल इंटू सेकंड। अच्छा जूल इंटू सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिएगा कोणीय संवेग का भी मात्रक होता है जूल इंटू सेकंड। कोणीय संवेग का भी मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड और प्लांक नियतांक का भी मात्रक होता है जूल इंटू सेकेंड। बीमा सूत्र देख लेते हैं। तो ऊर्जा का बीमा सूत्र होता है ml² t⁻⁻2 और आवृत्ति का बीमा सूत्र होता है t⁻⁻1। ऊपर भेज दें अगर t⁻⁻1 को तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻3। यानी प्लांक नियतांक का बीमा सूत्र होगा ml² t⁻⁻3। अब हमने आपको रोका था पिछले वीडियो में कि हम कोणीय संवेग नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो देखिए कोणीय संवेग है क्या, रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है कोणीय संवेग। रेखीय संवेग के आघूर्ण को हम कहते हैं कोणीय संवेग। अच्छा आघूर्ण मतलब क्या समझाए थे, जहां कहीं भी आघूर्ण आ जाए तो उसमें दूरी से गुणा है ऐसा हम समझेंगे, ठीक। जैसे द्रव्यमान आघूर्ण था तो कोणीय संवेग बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है m इंटू v, द्रव्यमान गुणे वेग, और आघूर्ण कह रहा है तो दूरी से करा दिया गुणा। तो कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr।
यानी द्रव्यमान गुणे वेग गुणे दूरी। तो द्रव्यमान का विमेय सूत्र m, वेग का विमेय सूत्र L⁻⁻1 और दूरी का क्या हो जाएगा L, तो इसका विमेय सूत्र होगा ml²T⁻⁻1। क्या हो जाएगा ml²T⁻⁻1। कोई दिक्कत? तो ये था आपका कोणीय संवेग। अब जो चीजें हमको पढ़ी हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और फिर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन करा देंगे। जितनी भी राशियां हैं सारे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे कुछ राशियां, जैसे मान लीजिए आवेश है, मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। आवेश का विमेय सूत्र होता है AT। क्या होता है AT। कैसे प्राप्त करते हैं? तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय अंतराल। इस चीज का ध्यान रखेंगे। आवेश बराबर क्या होता है विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, जिसे हम कूलाम कहते हैं। अच्छा, इसका विमेय सूत्र क्या होता है AT, ध्यान रहेगा। अच्छा, विद्युत धारा कहते तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और विमेय सूत्र हो जाता है A। अरे भाई, ये तो मूल राशि है, ठीक। इसके बाद से आपका विद्युत में आता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, वह होता है आपका विभव। क्या होता है आपका विभव। तो विभव बराबर होता है W/Q, यानी कि किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश का अनुपात कहलाता है विद्युत विभव। और विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश। अच्छा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल और बटा आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो ये होता है जूल प्रति कूलाम, जिसे हम कहते हैं वोल्ट। और आपको पता होना चाहिए कि विभव या विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। चलिए, तो ये था कार्य बटा आवेश। विमेय सूत्र देख लीजिए। कार्य का विमेय सूत्र होता है ml²T⁻⁻2 और आवेश का विमेय सूत्र होगा AT। ऊपर भेज देते हैं तो ml²T⁻3 यानी विभव का विमेय सूत्र होगा ml²T⁻3 यही विमेय सूत्र आपके विद्युत वाहक बल का भी होता है। यानी विद्युत वाहक बल का भी आपका विमेय सूत्र वही होगा जो कि विभव का होगा। अब विभव के बाद क्या पढ़ते हैं? तो विभव के बाद हमें थोड़ा सा मिलता है प्रतिरोध। क्या मिलता है आपका? प्रतिरोध। तो आप सबको पता होना चाहिए ओम के नियम से V बराबर पढ़ाया जाता है IR, जहां V विभवांतर है, I धारा है और R को कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R बराबर हो जाता है विभवांतर बटा धारा। विभवांतर बटा धारा, ठीक। यानी कि धारा के मार्ग में रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बात किया था? सर जॉर्ज साइमन ओम ने। और उन्हीं के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक हम ओम रखते हैं। क्या रखते हैं? ओम, ठीक। तो विभवांतर का मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट और बटा धारा का हो जाता है एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर को हम कहते हैं ओम, क्योंकि ओम ने सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में बताया था। अब विमेय सूत्र देखिए, विभवांतर का विमेय सूत्र लिखना है तो अभी हमने बताया विभवांतर का विमेय सूत्र होता है ml²T⁻⁻3 और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा A। अगर A यहाँ पर प्लस घात में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो एक और बढ़ गया। तो प्रतिरोध का विमेय सूत्र होगा ml²T⁻3 अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछ ली जाती है। तो अगर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता है तो जाहिर सी बात है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर विद्युत बल। क्या होता है? विद्युत बल बटा विद्युत आवेश। तो विद्युत बल ही है, तो बल का विमेय सूत्र हो जाएगा ml⁻2 और आवेश का विमेय सूत्र होता है AT। ऊपर भेज देंगे तो ml⁻3 याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर और इसका विमेय सूत्र होता है ml⁻3 ठीक। इसके बाद से क्या आता है? आपके आवेश घनत्व में हम पढ़ते हैं, जैसे आपका धारा घनत्व दे देता है। क्या देता है? धारा घनत्व। तो धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल। धारा बटा क्षेत्रफल, अर्थात किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर विद्युत धारा की मात्रा को हम धारा घनत्व कहते हैं।
किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर विद्युत धारा की मात्रा को हम कहते हैं धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का सूत्र होता है धारा बटा क्षेत्रफल। तो धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका बीमेय सूत्र होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा बीमेय सूत्र देख लें, धारा के लिए बीमेय सूत्र लिखते हैं हम ए और क्षेत्रफल का लिखते हैं एल स्क्वायर। अगर एल स्क्वायर को ऊपर भेज दें तो एल पावर -2 और ये हो जाएगा ए। यानी धारा घनत्व का बीमेय सूत्र होता है एल पावर -2 ए। कोई दिक्कत? तो ये था आपका धारा घनत्व। अच्छा आवेश घनत्व क्या रहता है, अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, आपका आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक हम पढ़ते हैं रेखीय आवेश घनत्व, एक हम पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व, एक हम पढ़ेंगे पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व, और एक हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। एक हम क्या पढ़ेंगे? आयतन आवेश घनत्व। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व है। तो देखिए रेखीय शब्द जहां भी आए तो समझिए लंबाई वाला फंडा है, ठीक ना। यानी किसी चालक के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व। किसी चालक के एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कहलाती है रेखीय आवेश घनत्व और इसका सूत्र होता है रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई। तो आवेश का मात्रक हुआ कूलाम और लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमेय सूत्र देख लेते हैं, आवेश का AT लंबाई का L ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा L का पावर -1 AT। उसी तरीके से इसका मात्रक, इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और ये Q/E होता है। यानी कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो इसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो आवेश का मात्रक यहाँ कूलाम हो जाएगा और बटा क्षेत्रफल का मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर और बीमेय सूत्र होगा L का पावर -2 AT। वैसे ही आयतन आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा आयतन, इसलिए इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब और बीमेय सूत्र होगा L का पावर -3 AT। कोई दिक्कत? चलिए अब आता है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। तो इस तरीके से हम उनके बारे में बात कर चुके हैं जिनके आपके बीमेय सूत्र कंपल्सरी आपको तैयार होने चाहिए। अब हम ऐसे राशियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लें जिनका कोई बीमेय सूत्र नहीं होता, जैसे विकृति, जैसे आवर्धन। अच्छा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दे दे तो कोई बीमेय सूत्र होगा? नहीं। आवर्धन, आपका आपने देखा कोण, कोण का भी कोई बीमेय सूत्र नहीं होता, आपके घनकोण का भी कोई बीमेय सूत्र नहीं होता, आपकी आपेक्षित घनत्व, क्या शब्द लगाते हैं? आपेक्षित घनत्व, या आपेक्षित के साथ अधिकतर शब्द लगते हैं उनका कोई बीमेय सूत्र नहीं, जैसे आपेक्षित घनत्व हुआ, आपेक्षित आर्द्रता हुआ, ऐसे अगर शब्द लगाते हैं तो उनके कोई बीमेय सूत्र नहीं होते हैं, ठीक ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना।